All right, now let's go back to the BJP national headquarters where Prime Minister is all set to arrive by 7 p.m. Samiksha is reporting live for us. The mood electric. Samiksha, over to you. Well, absolutely, Abhishek, and let me straight away get you the voices of the कार्यकर्ताs here. आपको लगता है मोदी मैजिक ने काम करा है यहाँ पर? क्या? एक बार फिर से हम सुन नहीं पाए, आपने क्या पूछा? आपको क्या लगता है, क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से महायुति ने इतनी बहुमत से जीत हासिल करी? आपको हम बता देते हैं, महाराष्ट्र में लोगों को ऐसा लग रहा था कि मुल्ला मौलवी जब घरों में ब्रेनवाश करने गए थे तो लोगों को लग रहा था कि मुसलमानों का 100% वोट बीजेपी के विरोध में पड़ेगा, परंतु लोगों ने कहा कि अब हम समझ चुके हैं मुसलमानों का वोट भी बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारत के इतिहास में पहली बार 288 में से 230 को पार कर गए। अब बहुत बेहतरीन आज जश्न का माहौल है, मन गदगद और आह्लादित प्रफुल्लित है। आप कुछ गाना गाना चाहेंगे ऐसे खुशी के? हाँ। कांग्रेस को हराना है, बीजेपी को जिताना है, भारत को बचाना है, तो भारत को बचाना है, तो बीजेपी को जिताना है। कांग्रेस का न सपा बसपा का बीजेपी का महीना है, बीजेपी का महीना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो बीजेपी को जिताना है। कांग्रेस का न सपा बसपा का बीजेपी का महीना है, कमल का महीना है। एक दूसरे गीत की दो लाइनें सुनाते हैं आपको। कांग्रेस को कर लो टाटा, कांग्रेस को कर लो टाटा, पंजा तो बदनाम है, 60 साल की कीचड़ में अब कमल खिलेगा महान है। मोदी है महान, योगी है महान, मोदी है महान, योगी है महान। कांग्रेस को कर लो टाटा, कांग्रेस को कर लो टाटा, पंजा तो बदनाम है, 60 साल की कीचड़ में अब कमल खिलेगा महान है। मोदी है महान, योगी है महान, मोदी है महान, योगी है महान। अब यह हिंदू राष्ट्र का आगाज हो चुका है। गद्दार देशद्रोही टाइप के लोग जो कहते हैं कि घुसपैठियों को भी हम 450 में सिलेंडर देंगे, हम मन में सोचते हैं गद्दारों की हिम्मत तो देखो आप, भारत के अलावा किसी देश में ऐसा बोल के दिखाएं जी। वो कह रहे हैं कि हम घुसपैठ मतलब स्वीकार कर रहे हैं कि घुसपैठियों भारत में 5 करोड़ से ज्यादा आ चुके हैं। इनने उनके आधार कार्ड और परिचय पत्र भी बनवा दिए। चुनावी मंच पर लाखों की पब्लिक में कहते हैं कि अब इनको हम 450 में सिलेंडर देंगे। कोई कहता है हिंदुओं तुम पुलिस के कारण बचे हो। आप विचार करना कभी एकांत। आपका क्या कहना है, कुछ ही महीनों में दिल्ली में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी दिल्ली में भी सरकार बना पाएगी? दिल्ली में बिल्कुल सरकार बनाएंगे हम, दिल्ली में बिल्कुल सरकार बनाएंगे। क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो बीजेपी जिन पर जो उठाएगी, जो कि आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई दिल्ली के लोगों के लिए? का सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार रहेगा। जो आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया है पिछले 5 सालों में, तो यही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और ये दिल्ली की जो सिक्योरिटी है, महिलाओं की सुरक्षा है, वो नहीं कर पाई है आम आदमी पार्टी, तो यही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। जी, आपका क्या कहना है, मोदी मैजिक काम कराए महाराष्ट्र में? बिल्कुल कराए, बिल्कुल कराए और करा रहे हैं वो, समझे। और ऐसे क्या वजह रही जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी लोगों का विश्वास नहीं जीत पाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब जीत पाई है। हमारी तो बीजेपी बहुत कुछ जीत पाई है। महाविकास अघाड़ी क्यों नहीं जीती? बहुत जीती है और बहुत विकास भी करा। महायुक्ति है, सबसे बड़ी बात है। बेसिकली आई वुड लाइक टू टेल यू इन महाराष्ट्र बेसिकली द पार्टी परफॉर्म एक्सेप्शनली वेरी वेल। क्रेडिट गोज टू द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी एंड ऑल द great leaders of Maharashtra, and I can proudly say that about the Delhi
कुछ महीनों में 3 महीनों में पक्का से पक्का बीजेपी यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा दिल्ली में, क्योंकि जो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारी दिल्ली का बिल्कुल उसने तहस नहस कर दिया है। यूपी बाईपोल्स में भी बीजेपी ने 7 सीट जीती हैं, उस पर आप क्या कहें? मैम उसमें यही कहेंगे कि 7 सीटें जीती है, जो 2 सीटें नहीं जीत पाई बीजेपी, वो भी इसका रीजन हम जानते हैं क्या है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बाहुल एरिया है, उस एरिया में जीतना बीजेपी का बहुत मुश्किल है। तो योगी जी ने जो कहा है, एक साथ रहेंगे तभी हम रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, नहीं तो 9 की 9 सीट होती। 9 में से 7 सीट होने का रीजन यही है बेसिकली, नहीं तो 9 की 9 सीट होती योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। Before I toss back to you, Abhishek, person here would want to have the last word. आपका क्या कहना है? एक है तो सेफ है पिच, काम करिए। जी बिल्कुल, एक है तो सेफ है। ये हमारे वो जातिवाद में तोड़ेंगे, हम हिंदू बनकर जोड़ेंगे। तो हम हिंदू ही नहीं है, भारत के अंदर रहने वाले हमारे सिख भाई, जैन भाई, सभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हाँ, कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो हिंदू होकर भी हिंदुओं के नहीं है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, दिल्ली के अंदर भी आने वाले समय के अंदर चुनाव नजदीकी है। तो जो केजरीवाल कहता था कि पेरिस बनाएंगे, हम पेरिस नहीं बनाएंगे। भाजपा का कोई कार्यकर्ता, कोई भी नेता जो है ऐसा कोई बयान नहीं देगा। लेकिन जो दिल्ली पहले था, हम उस दिल्ली को प्यारा और सुंदर ऐसा बनाएंगे कि जो पहले टूरिस्ट आते थे, वो टूरिस्ट पोल्यूशन के कारण जो है, जो अब डिले कर रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वो वापस आएंगे और दिल्ली को हम जो है बड़ी अच्छा सुंदर करेंगे। धन्यवाद। All right, so there you heard Abhishek. People here, the Karyakartas saying, just like in Haryana, just like in Maharashtra, the BJP will have a clean mandate in the national capitals as well. In fact, let's get more voices of the Karyakartas here. आपका क्या कहना है? दिल्ली में क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो बीजेपी उठाएगी? सब जगह दिल्ली में भी बीजेपी आने वाली है, क्योंकि पूरे भारत के लोगों को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? हम आपको भी समझा रहे हैं। मोदी 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 कहते जाइए, मोदी 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 कहते जाइए, कमल के बटन को दबाते जाइए। दिल्ली का नजारा भी बदल जाएगा, दिल्ली का नजारा भी बदल जाएगा, भारत का नजारा भी बदल जाएगा, आने वाला संकट भी टल जाएगा। मोदी 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 कहते गए, योगी 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 मोदी कहते जाइए, कमल के बटन को दबाते जाइए। दिल्ली मोदी भी बदल जाएगा, भारत का नजारा भी बदल जाएगा, पाकिस्तानी संकट भी टल जाएगा। मोदी 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 योगी 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 मोदी 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 योगी 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 कहते जाइए, कमल के बटन को दबाते जाइए। मोदी 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 कहते जाइए, कमल के बटन को दबाते जाइए, कमल के बटन को दबाते जाइए। जय हिंदू राष्ट्र, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। इसका जो परिणाम है वो निकल करके सामने आया है। महाराष्ट्र में हमारी बम्पर जीत हुई है, यूपी में भी 9 में 7 जीत गए हैं, और अब दिल्ली की बारी है। महाराष्ट्र तो हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। ये चोर ठग केजरीवाल जो 1 नंबर का बहरूपिया है, जो बांग्लादेशियों के, रोहिंग्यों के वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड बना करके उनको यहाँ बसा रहा है, अब उसके भी जाने का समय आ गया है। पूरी दिल्ली भगमा होने जा रही है, दिल्ली में भी भगमा लहराएगा, और ये राष्ट्रद्रोही, ये देशद्रोही यहाँ से भागेंगे। अब समय आ गया है, यहाँ भी दिल्ली की जनता भी एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटे के ऊपर ही आगे बढ़ेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। Well, that's precisely the sentiment here. एक है तो सेफ है। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया पाकिस्तान के बारे में। ऐसा क्या सेंटर का स्टैंड रहा है पाकिस्तान के लिए, जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है, लोगों का जो व्यू पॉइंट है पाकिस्तान को लेकर, जो सेंटर ने किया है आज? पाकिस्तान चाहता क्या है? हमेशा हमारे देश के साथ छल कपट करता है, दुनिया भर का आतंकवाद फैलाता है, और हरामखोर एक तरफ कहता है कि मैच करवाओ, एक तरफ मैच के लिए भी कहता है, और एक सेकंड को भी पाकिस्तान रुकता नहीं है। वह हमेशा भारत में आतंकवाद फैलाने की पूरी कोशिश, वहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर ही चलते हैं। वैसे विश्व का सबसे भिखारी देश, जिनके पास रोटियां भी नहीं
नहीं है, मगर आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर चलाने को पैसा उनके पास आ जाता है। जो 24 घंटे भारत का बुरा सोचता है वो एक कैसे सोच लेता है कि भारत के लोग हमारा अच्छा सोचेंगे। आज तक बहुत बर्दाश्त किया, अब परंतु भारत का हिंदू जाग चुका है। अब कुछ भी पाकिस्तान के लिए ना तो हिंदुस्तान से मिलने वाला है, ना कुछ भी उसके फेवर में होने वाला है। अब तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खाल खींच के भूसा भरा जाएगा, और जब जब पाकिस्तान गद्दारी करेगा उसको जस का तस उत्तर मिलने वाला है। जी So that's the sentiment. Joyous scenes here. People elated, waiting for Prime Minister, waiting for the Prime Minister's address. He will be arriving in a while from now, accompanied with JP Nadda. Let's get more voices of the कार्यकर्ताज here. आपका कुछ कहना है? ऐसा क्या मुद्दे रहे जिसकी वजह से लोगों ने सोचकर महायुति को फिर से विजेता बनाया महाराष्ट्र में? सबसे बड़ा तो जो भावना है वो लोगों ने हिंदू विरोध, सनातन विरोध और देश विरोध, जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को, जनता जनार्दन को इस बात का ज्ञान होता जा रहा है, आत्मबोध बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वो जागृत होते जा रहे हैं। और अब तक जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके अब तक हिंदुत्व को कोई राजनीतिक नेतृत्व मजबूत वाला नहीं मिला है। इसकी शुरुआत अब हो चुकी है मोदी जी के आने पे, और हम आशा करते हैं भगवान की कृपा से अभी और बढ़ेगा, और इन गद्दारों का और विधर्मियों का सफाया होना चाहिए, हम ये मांग करते हैं। जी, I'd like my camera person to pan the camera around and show, give us a glimpse of what's happening right now. You see, Prime Minister is going to be arriving in a while from now. Riyanka is also going to be joining me in a while. She's here with me at the BJP headquarters. Riyanka, if you can talk to us about how excited are people to listen to Prime Minister Modi in a while from now? Absolutely. You know, since a very long time we are reporting from the Bharatiya Janata Party headquarters and bringing the voices of the people who are seated here in wait of the Prime Minister, and it is being announced by BJP leader Dushyant Gautam at this point in time, who is standing on the stage, that Prime Minister along with Home Minister Amit Shah as well as Defence Minister Rajnath Singh all are going to be coming at this stage in a while from now. Viewers, do stay tuned as we'll come right back after this short break. Our rolling coverage and these live and exciting visuals from the BJP headquarters will continue.